हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर का हम लोगों ने 2 वीडियो आपके लिए दिया था और उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे, यानी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हमारा पर्यावरण, यानी इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग पूरा करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे नए हैं और वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है। और इस गैस का जो नाम है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन परत है, एक सुरक्षा देने वाला परत है, उस परत को ये छेद करता है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर याद कर लीजिएगा कि ओजोन गैस में छेद करने वाली जो गैस है उसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC के नाम से जानते हैं। बच्चों, दूसरा जो प्रश्न है, अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, यानी हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में वो कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अपघटनकर्ता कहलाते हैं, यानी वैसे जीव जो हमारे प्रकृति में किसी भी मृत शरीर को सड़ाने का या उसे नष्ट करने का काम करते हैं। चाहे वह मृत शरीर पौधे का हो, चाहे वह मृत शरीर किसी जंतु या जानवर का हो। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में जितने भी सजीव पदार्थ हैं जो बाद में मृत हो जाते हैं, उनको सड़ाने और गलाने का जो काम करता है उसे हम अपघटनकर्ता कहते हैं या इसे हम विघटनकर्ता भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे डिकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, तो आप आंसर याद रखिएगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया एवं कवक। जीवाणु एवं कवक, जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और कवक को हम लोग फंजाई कहते हैं। तो ये दोनों आंसर आप याद रखोगे, जीवाणु और कवक क्या होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि ओजोन का जो सूत्र होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है, O3 बोलते हैं। और O3 का मतलब इसमें 3 ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का जो परमाणु की संख्या है वो टोटल कितनी है, वो टोटल 3 है, यानी देयर आर 3 एटम्स प्रेजेंट इन ओजोन मॉलिक्यूल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कहलाते हैं या ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो बच्चों, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या किसी भी पारितंत्र में जो सबसे पहले ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उसे हम उत्पादक या हरे पेड़ पौधे के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये उत्पादक क्या कहलाते हैं, इसे हम स्वपोषी के नाम से जानते हैं। और हम सभी पहले से भी पढ़ चुके हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे पहले ऊर्जा को ग्रहण करते हैं या ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उसे हम उत्पादक या उसे हम हरे पेड़ पौधे या स्वपोषी के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। तो बच्चों, कहाँ पाया जाता है, तो यह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ठीक है, तो जो ओजोन परत है जिसे हम सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं, यह ओजोन परत हमारे वायुमंडल में एक
प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। यह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। बच्चों आपको पता है ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को या परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। यह ओजोन परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है बच्चों, तो यह परावैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट परत है, काफी महत्वपूर्ण परत है, जिसे हम सबको मिलकर इसे नष्ट होने से बचाना होगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रकृति में दो तरह के सजीव पाए जाते हैं जो हमें दिखलाई पड़ते हैं अपनी आंखों से। पहला जिसे हम पेड़ पौधे के नाम से जानते हैं और दूसरा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यानी विभिन्न प्रकार के जानवर। तो बच्चों पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जंतु क्या कहलाते हैं, ये सजीव पदार्थ कहलाते हैं। और जितने भी जानवर हैं इस धरती पे वो सभी जानवर क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। तो आप याद रखोगे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर। जितने जानवर इस धरती पे पाए जाते हैं वो सभी जानवर क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने से भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो सभी जंतु किस पर निर्भर हैं बच्चों, सभी जंतु पेड़ पौधों और दूसरे अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसे दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। यानी यह उन लोगों को दिया जाता है पुरस्कार जो जीवों को संरक्षित करने में अपना पूरा योगदान देते हैं और इस व्यक्तित्व इस प्रकार के कार्यों को आगे प्रेरित करने के लिए यह अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% का नियम किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है बच्चों कि 10% का नियम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर है लिंडमैन ने। यानी लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया था कि किसी भी आहार श्रृंखला में जो भोजन का प्रवाह है वह मात्र 10% ही होता है। यानी एक जीव से दूसरे जीव में जो भोजन की जो मात्रा है वो मात्र केवल 10% ही आगे जाता है। इसलिए 10% का नियम किसने दिया था, आप याद कर लीजिएगा, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने 10% का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन इसी नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो बच्चों भोजन का जो मात्रा है वो केवल 10% मात्रा है जो उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए या विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। बच्चों ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ा होगा और इस प्रभाव में हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है उसकी सांद्रता हमारे पर्यावरण में हमारे वातावरण में बढ़ जाती है और इस ग्रीन हाउस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमारा पूरा विश्व जो है धीरे धीरे ये गर्म होता जा रहा है और इस गैस के कारण ये अधिक से अधिक हमारी जो धरती है वो गर्म हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। बिल्कुल सही उत्तर है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। यानी किसी भी आहार श्रृंखला में जो पहला पोषी स्तर होगा बच्चों उसे हम उत्पादक के नाम से जानते हैं। तो उत्पादक किसी भी आहार श्रृंखला में सबसे पहला स्थान उसी का होता है, उसे हम प्रथम पोषी स्तर कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि उत्पादक
वैसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। उत्पादक को हम लोग स्वपोषी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र बने होते हैं। तो बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र किन घटकों से मिलकर बने होते हैं? तो आप याद रखोगे कि दो घटक हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक के कारण ही कोई भी पारितंत्र का निर्माण होता है, चाहे वो समुद्र का पारितंत्र हो, चाहे एक खेत हो, चाहे एक बगीचा हो, चाहे एक तालाब का पारितंत्र हो। हम सभी जानते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक पाए जाते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। बच्चों जैविक घटक का मतलब होता है सजीव पदार्थ और अजैविक घटक का मतलब होता है निर्जीव पदार्थ।